बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी कुन्ना की, जो कि आज हम बीफ में बनाएंगे, मटन में नहीं बनाएंगे और पाए के बगैर बनाएंगे। तो बीफ कुन्ना की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सादा और आसान तरीके से। अगर आप रोज़ाना के रूटीन के खाने खा कर तंग आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल चाह रहा है और वो भी बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए, तो चलिए आइए मेरे साथ मिलकर इस रेसिपी को बनाइए। ये रेसिपी बहुत ही शानदार बनकर रेडी होती है। आपके घर में कोई दावत हो, अचानक से मेहमान आ जाएं या ऐसे ही कुछ अच्छा खाने का दिल चाह रहा हो तो फ़ौरन से ये बना लीजिए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। आज हम कुन्ना बनाएंगे मट्टी की हांडी में। इसमें बहुत ज़ायक़ेदार बनता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर इसी में ही बनाइएगा। पॉट मैंने ले लिया है और उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया था। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इस तरह से हम इनको इस घी में या कुकिंग ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क हमें इसको नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्की सी पक जाए, उतना ही हमें इनको पकाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून प्याज, इसका पेस्ट बना के तीनों का रख लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने साबुत डालकर हावनदस्ते में कूट ली थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव गोश्त, और ये हड्डी वाला गोश्त दिया है। आप हड्डी वाले गोश्त के साथ ही कुन्ना बनाइएगा, क्योंकि हड्डियों का जो अर्क है जब वो आपके शोरबे में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको ज़ायक़ेदार बना देता है। तो अगर आप बोनलेस के साथ बनाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। ये 4-5 चीज़ें डालकर हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया था। गरम मसाला भी हम इस स्टेज पर नहीं डालेंगे। इन्हीं 4-5 सादा से मसालों के साथ इसको कुक करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितने में कि ये गोश्त जो है वो हमारा गल जाए। अभी हमें शोरबे के लिए पानी नहीं डालना है, सिर्फ गलाने के लिए डालना है। तो जो भी आपके घर में जो गोश्त आता है उसका कुकिंग टाइम हो, उसके हिसाब से आप जितना पानी रोज़मर्रा शामिल करती हो उतना ही पानी आप इसमें शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 4 कप पानी शामिल किया था, क्योंकि बीफ थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। इतना ही टाइम लगा था मेरे गोश्त को गलने के लिए, तो आप भी इसी तरह से इसको कवर करके रख दीजिएगा। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं स्पेशल कुन्ने का। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जायफल ली है, जावित्री ली है और 1 अदद लिया है बादियान का फूल। इन सब चीज़ों को हावनदस्ते में डाल के कूट लिया था और ये देखें इस तरह से मैंने बारीक सा इसका पाउडर बना लिया था। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा टीस्पून पिसी हुई इलायची। ये इलायची पाउडर मेरे पास था, अगर ना हो तो वो भी इलायची भी आप इस चीज़ों के साथ ही कूट लीजिएगा। 1 टीस्पून में शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। ये चीज़ों को बहुत अच्छी से मिक्स करके रख लेंगे। ये आपका बहुत ही खुशबूदार सा मसाला जो है वो रेडी हो गया है, स्पेशल कुन्ना मसाला, जो कि आपके कुन्ने को बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और बहुत ही शानदार खुशबू अता करेगा। ये देखें जनाब, हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है और हांडी में से बहुत ही अच्छी सी आवाज़ें आ रही थी और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही थी। और ये देखें ये हल्का हल्का सा चिपकने लगा। ये बिल्कुल पानी जो है इसका खुश्क हो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हमें गोश्त चाहिए। देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त बहुत शानदार सा गल चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसको भून लेंगे। इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका जो अच्छा सा ऑयल है वो ऊपर आ जाए, और इसके बाद हमें इसको भूनना नहीं है, तो लिहाजा आप इसी स्टेज पर इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हमने क्या किया है, हमने 1 कप पानी में और तकरीबन 4 टेबलस्पून जो हमारे पास चक्की का आटा घर में आता है रोटी वगैरह बनाने के लिए, वो मैंने घोल कर रख लिया था, जैसे कि हम निहारी में शामिल करते हैं। ये देखें 1 कप पानी है और इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने आटा जो है बहुत अच्छे से घोल लिया था। इतना अच्छा से घोला था कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, ताकि आपका जो शोरबा है कुन्ने का वो बहुत ही स्मूथ बनकर रेडी हो। अब हम इसको अच्छे से तेज़ तेज़ चलाते हुए इसको पकाएंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। और आप देख रहे हैं ये फ़ौरन डालते के साथ ही, क्योंकि हमारी हांडी बहुत गर्म थी, ये तो गाढ़ा होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने 1 कप पानी इसमें और शामिल किया, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा शोरबा रखना है।
और ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी आ गई। अब जो हमने कुन्ना मसाला बना के रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऊपर से, और अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो आपके चूल्हे का सबसे लो फ्लेम है उस पर कवर करके रख दीजिएगा, ताकि इस पर अच्छा सा रोगन आ जाए और इसका शोरबा पककर बहुत शानदार से तैयार हो जाए और आपका ये कुन्ना जो है वो बहुत सादगी और आसानी के साथ रेडी है सर्व होने के लिए। ये खूबसूरत सा पॉट मैंने ले लिया है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सर्विंग डिश ले सकते हैं। और अब हम इसमें डिश आउट करना शुरू करेंगे अपना कुन्ना। इस कुन्ने को आप तंदूरी रोटी, रोगनी नान या घर की सादी रोटी के साथ किसी भी तरह से चाहें तो आप खा सकते हैं। सहरी के लिए एक लाजवाब डिश है, बहुत ही अच्छी लगती है। और जब आप ये कुन्ना बनाते हैं तो इसके साथ किसी और चीज़ की यकीन माने ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कंप्लीट मील है। और आजकल आपको पता है कि बहुत सारे रोज़े रख चुके हैं, रोज़ेदार हैं घर में, और उनकी क़ुव्वत भी थोड़ी सी कम हो गई होगी, तो ये जो हड्डी गुड्डी का शोरबा होता है ये बहुत ही ज़्यादा तवानाई देता है। तो ये वाला सालन आप ज़रूर बनाइएगा और अपने सहरी में अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना, अच्छा बना हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेसिपीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।